वेलकम बैक अगेन सभी को फैक्शन ओलंपियाड्स पे। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेहतरीन सवाल जेई एडवांस 2016 पेपर 1 से। Before starting this video, this discussion in fact, I would like to thank all of you for all the love that you have shown towards this new channel. It would be great if you can subscribe to this channel as well, because this will motivate me to come up with contents every Wednesday, Friday and Sunday sharp at 10:30 pm. It might be a simple click for you guys, but it means a lot too. चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। This question is from JEE Advanced 2016 and the question is more or less based on electrostatics and current. तो इसमें क्वेश्चन में बताया क्या देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला गया है ना कि इनफाइनाइट लार्ज चार्ज है ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डेंसिटी से लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा होगा ये, करेक्ट। एंड दिस लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर। तो यहाँ पे कुछ एक सिलेंडर जैसा है, कंडक्टिंग है, करेक्ट। तो इसके अंदर एक्सिस के बराबर इसको रखा गया है, ठीक है, बढ़िया जी। ये भी इनफाइनाइट है, ये सिलेंडर भी आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आप देख लेना। आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बताया गया। अब इसमें बोला गया है ना कि टाइम t = 0 पे इनके बीच का जो स्पेस है उसको फिल कर दिया गया है किसी एक मीडियम से जिसका परमिटिविटी वगैरह दिया गया है और कंडक्टिविटी दिया है। तो इस पूरे स्पेस को दे हैव फिल्ड यूजिंग सम मीडियम, करेक्ट। तो जैसे ही मैंने इसमें कुछ एक मीडियम से फिल कर दिया, अब यहाँ से क्या होगा, इसका कंडक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ S, और इसका परमिटिविटी क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ एप्सिलॉन मान लो आप, या फिर E दिया गया है आप एप्सिलॉन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही मैंने फिल किया, क्योंकि ये कंडक्टिंग मीडियम है, पहले इसमें एयर था, कुछ भी नहीं था, या फिर वैक्यूम मान लो, बट जैसे ही मैंने कंडक्टिंग मीडियम फिल कर दिया तो चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, क्योंकि अभी ये सारे चार्जेस हाई पोटेंशियल पे है और बाहर मान लो पोटेंशियल है। तो ये हर एक चार्ज आपस में रिपेल करेगा और बाहर की तरफ जाता रहेगा। तो इसका ना डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये हर तरफ चार्ज का कुछ मोशन होगा। आई थिंक आपको ये फिगर समझ में आ रहा है। मैं इसको 3D में ज़रा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हर एक तरफ चार्ज रेडियली आउटवर्ड्स बाहर जाता रहेगा। क्लियर है आपको ये बात? चलिए बढ़िया। अब इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द सब्सिक्वेंट वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम एट एनी पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन चाहिए एट एनी पॉइंट, मतलब एक फिक्स्ड r डिस्टेंस दूरी पे हमें j का वेरिएशन निकालना है टाइम के साथ। तो अब j क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो एक कर्व्ड पाथ के थ्रू करंट बाहर जा रहा है। तो j क्या हो जाएगा बेसिकली, j इज सिंपली द करंट डिवाइडेड बाय जो सरफेस एरिया है, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक बार हम ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। तो इसी फिगर को मैं एक बार वापस से रेप्लिकेट कर देता हूँ यहाँ पे, और इस पे मैं थोड़ा करंट का डायरेक्शन वगैरह नहीं दिखाऊंगा, मैं इसमें थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आपका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ मेरे अकॉर्डिंगली साइज L का, ठीक है। एक सेकेंड ना, तो ऐसा कुछ मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया। चलो बढ़िया। अब इस पे आप देख लो, एक सेकेंड रुको आप। हाँ, तो इस पे ना मैं बोल देता हूँ कि ये वाला जो लेंथ है दैट इज़ L, करेक्ट। अब मुझे समहाउ देखना है इसके अंदर चार्ज कितना होगा। तो इसके अंदर चार्ज मेरा निकल के आ जाएगा Q in is equal to
इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। क्यू इन इज़ बेसिकली इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एल, करेक्ट। अब क्योंकि चार्ज थोड़ा लीक होगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो क्यू एट एनी टाइम टी कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू एल माइनस सम चार्ज क्यू। एक सेकेंड, पहले लैम्डा एल था, अब ये बन जाएगा माइनस सम चार्ज क्यू, ठीक है। क्यू इज़ द चार्ज फ्लोइंग आउटसाइड। तो यहाँ से मुझे ये भी पता है कि J इज़ इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ E, मैं ये भी लिख सकता हूँ। सिग्मा क्या है मेरा, कंडक्टिविटी, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है, S टाइम्स ऑफ E, करेक्ट। अब E का वैल्यू क्या है भैया, E का वैल्यू हमें यहाँ पे ना एक काम करते हैं, लैम्डा को ना लिख के लैम्डा नॉट लिखते हैं, तो हमें आसानी रहेगी, क्योंकि लैम्डा भी टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा, क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है बट लेंथ तो फिक्स्ड है। लैम्डा नॉट लिखते हैं इसको, करेक्ट। चलिए, अब E क्या होगा एट एनी टाइम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 2k लैम्डा बाई आर। अब लैम्डा इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे मैं r डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ, बढ़िया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ J को 2s लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन r, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन होगा, क्योंकि मीडियम डिफरेंट है, बाई 2। तो यहाँ से मेरा J निकल के आ जाएगा s लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r, करेक्ट। अब बात ये है कि J लैम्डा जो है, दिस लैम्डा इज़ वेरिंग विथ टाइम, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। r तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, r डिस्टेंस दूरी पे हमें चाहिए। अब दिक्कत कहाँ पे आने वाली, देखो लैम्डा का वेरिएशन पता नहीं है हमें, अब लैम्डा पहले हमें निकालना है। तो लैम्डा कितना हो जाएगा बेसिकली, नीचे बढ़ते, ठीक है। लैम्डा कैन बी रिटन एज द चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब लैम्डा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैन बी रिटन एज द चार्ज प्रेजेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बाई लेंथ ऑफ द रीजन, करेक्ट। तो लैम्डा एट एनी टाइम टी इज चार्ज ऑन द रीजन इज लैम्डा नॉट एल माइनस क्यू बाई एल। तो यहाँ से लैम्डा एट एनी टाइम टी निकल के आ गया लैम्डा नॉट माइनस क्यू बाई एल, ऐसा कुछ आ गया, करेक्ट। सिमिलरली J मेरा लिखा था यहाँ पे S लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन R, ऐसा भी कुछ लिखा था। आगे बढ़ते अब, अगर मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि Q जो है दैट वाज डिफाइंड एज लैम्डा नॉट L माइनस Q। चार्ज एट एनी टाइम T वाज डिफाइंड एज, एक सेकेंड यार, चार्ज एट एनी टाइम T वाज डिफाइंड एज लैम्डा नॉट L माइनस जो भी चार्ज बाहर फ्लो हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि मेरे पास J है, J इक्वल टू एस ई है, यहाँ से E तक तो आ चुका था। अब मुझे समहाउ यहाँ से कुछ लैम्डा का वेरिएशन निकालना पड़ेगा। अब हाँ, एक काम मैं कर सकता हूँ, अभी भी मेरे पास एक ऑप्शन तो है, मैं J को लिख सकता हूँ, J मेरा लिखा हुआ था कितना, S लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन R, ये मेरा लिखा हुआ था। अब करंट इज सिंपली मेरा डी क्यू बाई डी टी, करेक्ट। और I को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बटा जितना चार्ज फ्लो हुए जा रहा है बाहर, क्यू चार्ज फ्लो हुआ ना बाहर, और I को मैं क्या लिख सकता हूँ, I कैन बी रिटन एज I बाई एरिया कर दो आप, तो ये बन जाएगा 1 बाई एरिया डी क्यू बाई डी टी, करेक्ट। तो I बाई ए बन जाएगा आपका J, एरिया कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर एल लेंथ से फ्लो हो रहा है, टाइम्स ऑफ डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा डी लैम्डा बाई डी टी, फर्स्ट पार्ट इज कांस्टेंट, माइनस 1 बाई एल डी क्यू बाई डी टी, जितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू इज़ द क्यू फ्लो, करेक्ट। तो डी क्यू बाई डी टी ना आप यहाँ से रिप्लेस कर दो, J इक्वल टू 1 बाई 2 पाई आर, 1 बाई एल डी टी आप लिख सकते हो माइनस डी लैम्डा बाई डी टी। अब यहाँ से आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। अब J को मैं यहाँ से इसमें पुट कर दूँगा, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी S लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन R 1 बाई 2 पाई R
माइनस डी लैम्डा बाई डी टी, करेक्ट। तो 2 पाई आर कैंसल्स आउट, थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। डी लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल टू माइनस एस डी टी बाई एप्सिलॉन। अब भैया ये तो हमारा कॉमन फॉर्म आ गया, तो डाल दो इंटीग्रेशन यहाँ पे। डी लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एस बाई एप्सिलॉन टी, क्लियर। एस बाई एप्सिलॉन टी, और लैम्डा का जो कि वैल्यू होगा वो कितना होगा, लैम्डा नॉट से शुरू होके मान लो एट एनी टाइम लैम्डा तक। तो इसको सॉल्व करने के बाद वी कैन गेट लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट ई पावर माइनस एस टी बाई एप्सिलॉन। ये आ गया आपका लैम्डा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। बट भैया हमें चाहिए जे, तो ठीक है जे चाहिए तो जे में पुट कर दो आप जाके। तो ऊपर से आप लिख सकते हो जे इज़ इक्वल टू एस लैम्डा, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, एस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो 2 पाई एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ लैम्डा विच इज़ लैम्डा नॉट ई पावर माइनस एस टी बाई एप्सिलॉन। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, एस टी बाई एप्सिलॉन। एक सेकेंड, ठीक है। तो क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जे मेरा एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है और टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसका कुछ ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, टाइम इन्फिनिटी पे ये 0 बन जाएगा फाइनली जाके। एंड इनिशियल वैल्यू इज़ एस लैम्डा नॉट बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, वेयर आर इज़ अ कॉन्स्टेंट, आर इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। किसी एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हम लोग निकाल रहे हैं इसको, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट वैल्यू होगा, हम लोग एक पर्टिकुलर आर पे निकाल रहे हैं। तो ये आ गया हमारा जे का ग्राफ, और ऊपर अगर गए तो दिस ग्राफ कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। ये वाला आंसर होगा आपका, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जहाँ पे जे इक्वल टू सिग्मा ई वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।